सिंहभूम सीट से 1957 के सांसद शंभू चरण गोडसोरा का मनाया गया जन्म शताब्दी समारोह। सादगी ऐसी कि कहा था सांसद बेकार बना, टाटा की नौकरी ही अच्छी थी। सांसद चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का, बनने की तमन्ना किसे नहीं होती है। आज सांसद बनने के लिए लोग पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जब सांसदों और मंत्रियों ने पद से बहुत मोह नहीं रखा। ऐसे ही एक सांसद शंभू चरण गोडसोरा हैं, जो कि 1957 में पहली बार सिंहभूम सीट से सांसद बने थे। अगर जयपाल सिंह मुंडा ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो सिंहभूम के सांसद भी इस्तीफा देकर लौट गए होते। यह बात 1957 के लोकसभा चुनाव की है। जयपाल सिंह मुंडा ने शंभू चरण गोडसोरा को सिंहभूम सीट से झारखंड पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। वो मूलतः मुसाबनी के पास के गाँव में रहते थे और टाटा स्टील में नौकरी करते थे। उनका जन्म 2 जनवरी 1925 को सिंहभूम जिले में हुआ था, लेकिन जयपाल सिंह ने उन्हें चाईबासा यानी कि सिंहभूम सीट से झारखंड पार्टी का टिकट दे दिया। वो जमशेदपुर में टाटा कंपनी में काम करते थे और मजदूर यूनियन से भी जुड़े हुए थे। शंभू चरण गोडसोरा आदिवासी सभा के सरायकेला क्षेत्र के पहले सचिव भी थे। जयपाल सिंह उनकी ताकत को जानते थे, इसीलिए उन्होंने शंभू चरण गोडसोरा को टिकट दिया था और वो चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए और उन्होंने उस वक्त सिद्धू हेम्ब्रम को हराया था। शंभू चरण गोडसोरा ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मैं सांसद बन गया था, तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वो खुद एक एक सांसद से मिलने आते थे, मुझसे भी मिले थे। संसद में आरंभ में मुझे मन नहीं लगा। अधिकांश लोग अंग्रेजी में बात करते थे, बहस करते थे और मुझे अजीब लगता था। मुझे इस तरह की राजनीति का अनुभव नहीं था। मैं परेशान हो गया और मैंने अपने नेता जयपाल सिंह मुंडा से कहा था कि आपने मुझे कहां फंसा दिया, मुझे मन नहीं लग रहा। इससे बेहतर तो मैं टाटा की नौकरी में महसूस करता था। मैं इस्तीफा देकर पुरानी नौकरी करना चाहता हूं। जयपाल सिंह मुंडा ने उन्हें समझाया और कहा कि घबराना नहीं है, खूब पढ़ो और आपस में सबसे बहस करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं देना है। वहीं जयपाल सिंह मुंडा की सलाह पर शंभू चरण गोडसोरा ने संसद के नियमों को पढ़ना आरंभ किया। धीरे धीरे उनका मन लगा और बाद में उन्होंने संसद में जनता से जुड़े अनेक सवाल उठाए। अगर जयपाल सिंह मुंडा उस वक्त उन्हें समझाया नहीं होता तो इस्तीफा देकर जमशेदपुर लौट गए होते। हालांकि अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरी बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। बाद में वो जमशेदपुर लौटे और टाटा कंपनी में अपनी नौकरी पूरी की। नौकरी पूरी करने के बाद उन्होंने अपना बाद का जीवन पूरी ईमानदारी पूर्वक खेती कर अपने पैतृक गांव में बिताया। ऐसे सरल स्वभाव के थे शंभू चरण गोडसोरा जी, जो कि आज के समय में ऐसे राजनेताओं में देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। सादगी की मिसाल थे शंभू चरण गोडसोरा और उन्हीं का आज जन्म शताब्दी समारोह धूमधाम के साथ सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन में मनाया गया। गोडसोरा चंपिया है और मैं सिद्धगोड़ा चंपिया कॉलोनी में रहती हूँ और अपने निवास में ही अपने घर पे ही कंप्यूटर की शिक्षा दे रही हूँ और साथ ही साथ गीता क्लासेस और अपना हो समुदाय का जो लिपि है हमारा वाराणसी, उसके भी क्लासेस शुरू कर दिया है। मैं सांसद श्री शंभू चरण गोडसोरा मेरे पिता हैं और मैं उनकी सबसे छोटी सुपुत्री हूँ। अपने पिताजी के 100वीं देविता फाउंडेशन की नींव रखने का प्रयास है और ये देविता फाउंडेशन के अंतर्गत हम अपनी महिला मित्र के साथ में शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की तरफ काम करना की शुरुआत कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे काम हम लोग इसमें और आज एक दिन सुनिश्चित किया कि आज इनका इस अपने जो सोशल काम जो हम लोग कर रहे हैं इनका हम लोग नाम दें, तो इसलिए देविता फाउंडेशन की शुरुआत आज से हो रही है। अपने पिता के जीवनी पे भी हम जो है पुस्तक लिख रहे हैं, जिनमें उनके साथ काम किए, जो भी काम किए हैं उनके साथ में सांसद जब वो रहे उनके कार्यकाल के दौरान या जब वो टिस्को कर्मचारी रहे उस कार्यकाल के दौरान उन सबसे संस्मरण भी ले रहे हैं और उनके जीवनी पर पुस्तक का जो है वो काम चल रहा है। पुस्तक ही सबसे अच्छा माध्यम रहा, चूँकि मेरा प्रोफेशन भी शिक्षा से ही है तो लगा कि पुस्तक ही सबसे अच्छा माध्यम है। और आप सारे प्रेस बंधुओं से भी ये विनती है कि आग्रह है, नम्र निवेदन है कि आपके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। इस माध्यम से शिक्षा में हम लोग जो है वाराणसी लिपि को हम लोग बढ़ावा देंगे और जो कि झारखंड राज्य में इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए वो एक अलग प्रक्रिया चल रही है। गीता ज्ञान आज के लोगों, आज के जो जनरेशन है, गीता ज्ञान को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अपने इंस्टीट्यूट में गीता ज्ञान का भी क्लासेस हम लोग शुरू किए हैं। देविता फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हम नींव रखेंगे समाज और धर्म दोनों को नैतिक आधार
के अंतर्गत हम लोग ये देविता फाउंडेशन का ये तात्पर्य उद्देश्य यही है, शिक्षा है, महिला सशक्तिकरण है, रोजगार है। जी, पिताजी ने हमेशा कभी भी शिक्षा को लेकर के ही हम लोग, हमारा परिवार बहुत ज़्यादा अवेयर रहा है, जागरूक रहा है, तो इसलिए शिक्षा से ही रिलेटेड काम ज़्यादा हम लोग करना चाह रहे हैं। मेरा नाम गीता गोडसोरा चंपिया है। हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री शंभूचरण गोडसरा के साथ लगभग 20 वर्षों तक काम करने का मौका मिला। वो हमारे, मैं अपना परिचय आपको बता दूं, मैं संस्थापक प्रधानाध्यापक आदिवासी उच्च विद्यालय जो अभी +2 है का मैं प्रधानाध्यापक था और मेरी नियुक्ति उन्हीं के कार्यकाल में हुई थी और उनके मार्गदर्शन में ही विद्यालय का सब कुछ संपन्न हुआ। विद्यालय की प्रस्वीकृति मिली और नया भवन बना। बहुत लंबी कहानी है, उसकी एक अपनी इतिहास है। यहाँ तक गोडसरा बाबू के विषय में हम लोग बात करना चाहते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल उनका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी। पर गए कुछ छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल उसका भेद पंथी पंथ की पहचान कर ले। आप जिस भवन में बैठे हैं, टाटा स्टील ने इसका एक समय आया कि सारे समाज के लोगों को टाटा कंपनी में कुछ कुछ अपना विकास के लिए, अपने संस्था के लिए, स्कूल बनाने के लिए, क्लब बनाने के लिए जमशेदपुर में जितने तरह के लोग थे, चाहे वो मद्रास के हों, केरला के हों, बिहार के हों, यूपी के हों, सबको उसने कुछ कुछ जगह अलॉट किया 1952 के आसपास। उसमें ये ज़मीन भी टाटा स्टील ने आदिवासी समाज को दिया, लेकिन बहुत वर्षों तक ये ज़मीन जैसे ही पड़ा रहा और बुनियाद भी दिया गया, लेकिन बन नहीं पा रहा था। जो समाज के, देश के दूसरे हिस्सों के लोग जो थे, अपना बड़ा बड़ा क्लब बना लिए, एसोसिएशन बना लिए, लेकिन आज ये जो भवन था, ये ज्यों कहते हो प्लिंथ भी लोगों ने दिया, जिसको लोगों ने उखाड़ लिया था। और गोडसरा बाबू जयपाल सिंह, जब देश आज़ाद हुआ तो स्वर्गीय जयपाल सिंह ने एक अपनी पार्टी, झारखंड पार्टी उन्होंने बनाया और उनका वो व्यक्तिगत कहा जाए कि व्यक्तिगत पार्टी था। वो बहुत बड़े आदमी थे, हॉकी के उस समय प्लेयर भी थे, कैप्टन भी थे, पूरा देश में उनका नाम था। तो उन्होंने झारखंड के निर्माण के उद्देश्य से उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जिसका नाम उन्होंने झारखंड पार्टी दिया और अपने पार्टी के लिए अच्छे लोगों को, युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को हर जिला में उन्होंने चुना, घूम घूम कर पता लगाया और वैसे लोगों को उन्होंने टिकट दिया, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो। तो उन्हीं की खोज शंभूचरण गोडसरा थे। गोडसरा बाबू मूलतः पश्चिमी सिंहभूम के रहने वाले थे, लेकिन उनके पिताजी सागर गोप
टाटा कंपनी के एम्प्लॉय थे और वो अपने फादर के साथ ही अटैच थे, रहते थे और फादर की इच्छा थी कि बेटा अच्छा पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बने, तो उन्होंने उनको चाईबासा जिला स्कूल से उन्होंने मैट्रिक पास किया। उस समय जमशेदपुर में स्कूलों का बहुत अभाव था। चाईबासा जिला स्कूल लगभग 100 वर्ष पुराना था है। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने गुड़सरा बाबू को सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग भेजा। हजारीबाग से उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त किया और वो इस पथ पर खड़ा थे। उनके सामने परिवार की समस्या थी, माता पिता की इच्छा थी कि वो टाटा कंपनी में नौकरी करें। उनको नौकरी मिल भी गई टाटा स्टील में, लेकिन इसी बीच जयपाल सिंह जी ने उनको आमंत्रित किया, उनका इंटरव्यू लिया और उनको एमपी का टिकट दे दिया। 1952-53 से लेकर 56-57 तक वो जयपाल साथ रहे, जयपाल सिंह के साथ रहे और 57 से 62 तक वो चाईबासा से एमपी चुने गए। उस समय काफ़ी मतों से जीते और काफ़ी उनका बोलबाला था पब्लिक के बीच में, समाज के बीच बड़ी लोकप्रियता उनकी। वो जहाँ जाते थे भीड़ हो जाती थी। सांसद रहते हुए उन्होंने बहुत सारा काम भी किया। उन्होंने सांसद रहते हुए बाउंड्री कमीशन यहाँ आया 1956-57 के बाद की बात है जो, और उस बाउंड्री कमीशन का आने का मतलब था कि कुछ जो जमशेदपुर का एरिया था, उड़ीसा सरकार कहती थी यही हमारे एरिया में है, बंगाल सरकार कहती थी हमारे एरिया में है, बिहार सरकार कहती थी हमारे एरिया में है। ये एक तरह से जमशेदपुर घाटशिला सिंहभूम जो था वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड था, इस कला की वस्तु थी 3 राज्यों के बीच में। आपने सुना होगा खरसवा गोलीकांड, लेकिन यहाँ की जनता, जमशेदपुर की जनता, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, वो न तो उड़ीसा में मिलना चाहता था और न बंगाल में मिलना चाहता था। इनका नारा था अलग राज, अबुआ राज। ये यही नारा बुलंद करते थे कि हमको झारखंड चाहिए। सरकार ने एक कमीशन बना दिया जिसका नाम बाउंड्री कमीशन रखा गया और यहाँ के लोगों ने अपने उसको हर इलाका का भ्रमण करना था बाउंड्री कमीशन का। तो बंगाल सरकार कोशिश की कि हम जो भी नारा है बंगला में लिखें। उड़ीसा सरकार कोशिश की हम उड़िया में लिख दें ताकि लोग समझे कि यहाँ के लोग उड़िया भाषी है। बंगाल सरकार चाहिए कि हम बंगला में लिखेंगे जो बंगला भाषी है। लेकिन लोगों ने यहाँ क्या किया कि हिंदी में लिखा और नारा ये दिया कि झारखंड अलग राज्य। ये नारा सब जगह उन्होंने लिख दिया, अब हुआ राज झारखंड। नतीजा हुआ कि ये जो बाउंड्री, अच्छा उसमें उसका लीड कौन किया तो जयपाल बाबू किए, थियोडर बोदरा और शंभूचरण गोडसरा। चाईबासा में बाउंड्री कमीशन आई तो इन लोगों की इच्छा थी कि हम उनको एरिया दिखाएंगे और गोडसरा बाबू ने हाथा के पास बीसों हजार आदमी को जमा किया हाथा चौक के पास कि बाउंड्री कमीशन आएगा, हम लोग अपना डिमांड उसको देंगे।
लेकिन वो पता चल गया उनको, कमीशन वाले को, कि वहाँ जाम होगा, ये वो झंझट होगा। उनकी जीवन शैली बड़ी सामान्य थी, सरल थी और कोई ताम झाम उनमें नहीं था। हम उनके जीवन के शैली को इसी से समझ सकते हैं कि जब वो 57 से 62 तक एमपी थे, उस समय नया नया देश आज़ाद हुआ था। और एक कहानी जो उनके जुबानी हम लोग सुनते थे, हमको बताए थे कि उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे और हरि सिंह ने अपने राज्य को भारत सरकार में विलीन कर दिया था। इससे भारत सरकार बहुत उबलाई था हरि सिंह से। हरि सिंह के बेटे की शादी उसी समय तय थी, इसी बीच में जब वो सांसद थे। तो बताते हैं कि नेहरू जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारे एमपी लोगों को अपने आवास पर बुलाया और कहा कि हम लोगों को एक ड्रेस में, एक पोशाक में, एक तरह से उनके शादी में शामिल होना। और हर राज्यों का अलग अलग जगह निर्धारित किया गया, जिसमें बिहार के नेता थे जगजीवन बाबू। जगजीवन बाबू के यहाँ बिहार के जितने 54 एमपी थे वो सब जमा हुए और सबको भारत सरकार ने सिलवानी कोट, एक ही ड्रेस दिया और सबको बारात में एक साथ शामिल हुए। वो कभी कभी घोड़सरा बाबू उस कोट पहन करके आते थे। हम लोग यहाँ झंडा वंडा फहराने के टाइम में पूछा कि इतना ऐसा कब बनाए थे, तो बोले हम नहीं बनवाए थे, नेहरू जी बनवाए थे। तो उस तरह का जीवन जीने के बाद भी कुछ मतभेद उनको जयपाल सिंह साहब से हुआ और उन्होंने चुनाव लड़ने का बहिष्कार कर दिया, वो नहीं लड़े चुनाव। और फिर वो टाटा कंपनी में एक सामान्य कर्मचारी का जगह पर आकर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उनको कभी ये फीलिंग नहीं हुआ कि मैं एमपी था, जो डीसी कलेक्टर मेरे पीछे चलते थे वो आज मैंने एक टाटा कंपनी का साधारण कर्मचारी था। और इस रूप में वो काम करते थे जो अपना ड्यूटी सा करते थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ा। समाज, जैसा मैंने कहा, ये भवन उन्हीं की देन है। उनको बहुत सारे लोग तो नहीं पहचान सके, लेकिन जब RH मोदी कंपनी का डायरेक्टर हुए तो वो गोडसरा का पूरा जीवनी जानते थे और वो गोडसरा साहब को बुलाए और उनको कहा कि गोडसरा, तुम तो बहुत त्याग किया है, तुम कंपनी में नौकरी किया, कोई बात नहीं, एमपी भी बना। जिस कार्य को मोदी साहब चाह कर भी एमपी नहीं बन सके, तो ये बात उनके दिमाग में खली कि ये आदमी एमपी होकर भी मेरे यहाँ एम्प्लॉई है। उन्होंने सारे टाटा कंपनी के अफसर को एकत्रित किया, आदिवासी विद्यालय में जमा किया और कहा कि गोडसरा, तुम क्या चाहते हो, बोलो, मैं सब करूँगा। इन्होंने एक प्लान दिया उनको कि हमको एक टेक्निकल कॉलेज चाहिए, ये विद्यालय चाहिए, एसोसिएशन भवन चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारा फंड अलॉट किया उस जमाने में और सब जगह काम हुआ। आदिवासी उच्च विद्यालय बना, 12 कमरों का 2 मंजिला भवन बना, मोदी साहब ने शिलान्यास किया। ये आदिवासी एसोसिएशन बना, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज बना और लगभग 1000 नलकूप कुआं बना आसपास अराउंड जमशेदपुर। उनका सोच था कि वे जमशेदपुर के 15 एकड़ के एरिया के चारों तरफ कैसे विकास होगा, प्लानिंग दो, हम विकसित करेंगे। और वो सब हुआ। इसके बाद इन लोगों ने कहा कि हमारे
आदिवासी व्यक्ति थे कि उन्होंने इस बात को चर्चा केवल ऑफिस में ही करते थे और बाहर के नहीं, किसी को जानने भी कोई नहीं देता था कि ये इसके हाथ में 100-1000 आदमी का नौकरी है। तो इस तरह, और इतने सिंपल थे कि वो साइकिल से कंपनी जाते थे, 5 बजे छुट्टी होती तो सीधा आदिवासी उच्च विद्यालय आते थे, वहाँ बैठते थे, यहाँ का काम काज क्रियाकलाप को देखते थे, एसोसिएशन आते थे। उन्होंने जहाँ भी हाथ लगाया उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। एक सोसाइटी था जो एक कमरे में चलता था साक्षी में, लोगों ने उनको आदिवासी कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन बनाया। उन्होंने उसके लिए ज़मीन लिया टाटा कंपनी से और कितना अच्छा भवन बन गया, हॉल भी है उसमें, और अच्छा ही सीताराम डेरा में ही है, कभी आप जाकर देखेंगे। और घुड़सर बाबू की ही देन है आदिवासी कोऑपरेटिव सोसाइटी टिस्को, उससे भी आदिवासियों का बहुत कल्याण हुआ। चाहिए उनको जो एमपी रहते हुए भी बहुत दिनों तक, आज तो एमपी को पेंशन मिलता है, घर मिलता है, सुविधा मिलता है, और मैं समझता हूँ कि ये 1985 के आसपास से लागू हुआ पेंशन। लेकिन गोडसरा बाबू ने तो अपना जीवन इतना सामान्य रूप से, जो 62 में एमपी से रिटायर्ड हुए और 25 वर्षों तक उन्होंने संघर्षपूर्ण जीवन जिया। वो जाके अपना खेती भी करने लगे। तो सरकार ऐसे लोगों को खोजे, पता लगाए कि हम ये समाज को किन लोगों का क्या देन है। करंडी में एक भवन है और उसका भी नाम आदिवासी भवन है, वो भी उन्हीं का बनाया हुआ। कि सरकार किसी न किसी रूप में उनको सम्मानित करेगी। और खासकर जमशेदपुर में मेरे समझ से गोडसरा बाबू से की जो देन है उसका बराबरी आज तक न कोई एमपी किया है और न कोई विधायक किया। जो आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े चीज़ जो बने हैं, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज आज एक अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम लाल बाबू सिंह, मैं सीताराम डेरा आदिवासी +2 उच्च विद्यालय का सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ। गोडसरा बाबू के साथ मिलकर ही, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने 1964 में उस विद्यालय का नींव दिया था और मैं फाउंडर हेडमास्टर था। ऐसे इसके पूर्व में सरकारी नौकरी में था, जहाँ से मैंने त्याग पत्र देकर उनके साथ आया और पूरा जीवन में उनके साथ संपर्क में रहा। उनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ किया। धन्यवाद। मैं रविंद्रनाथ घोड़सोरा, मैं श्री स्वर्गीय शंभूचरण का बड़ा पुत्र हूँ। ठीक है, उनका जन्म 100वां जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं। 100वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म हुआ था ग्राम रोटेदरी नाका हासा बोलते चैबासा में। ठीक है, मेरे दादाजी, उनका पिता का नाम स्वर्गीय सागर हो, माता का नाम स्वर्गीय मांदे हो। स्कूल का लाइफ तो खैर अभी लाल बाबू ने पूरा सब कुछ बताया, कॉलेज का भी बता दिया, तो उनका लिए तो ज़्यादा ये नहीं करना है। और उनका मृत्यु हुआ था 25 जनवरी 2011। इतना ही कह के मैं मैंने इस उनका जानकारी जो जैसा भी कुछ यहाँ जैसा कुछ वो किए हैं वैसा तो बहुत सा चीज़ तो सही माने में मैं अपना बताऊं तो बहुत सा चीज़ तो उनका जैसा लाल बाबू जैसा बताया तो उस हिसाब से भी मैंने बहुत सा चीज़ अभी मैंने जानकारी हो रही है कि नहीं।
तो उस हिसाब से उनका जो है, उनका जीवनी का जो भी जैसा जो घटनाएं हुई हैं, धीरे धीरे सबसे मिलजुल के खोद काट के सबके सामने लाया जाए, ये था। किस तरह से लाएंगे? कुछ किताब, कुछ किताब के द्वारा। ठीक है। सरकार से क्या आप मतलब कि चाह रहे हैं? सरकार से यही चाह रहे हैं कि मैंने इस तरह का पुराने लोगों का खोज खबर हो, उनके जीवनी पर लिखी जाए किताब, है ना, इस तरह की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अपना नाम बता दीजिएगा। रविंद्रनाथ बोधसुरा। जी, आप उनके साथ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपको आज भी मन को खरोंचता है? जब उन लोगों ने, जो अभी पूर्वी सिंहभूम के नाम से जानते हैं हम लोग, उस वक्त मैं कॉलेज लेवल में थे। समाज सेवा के नाम से उस वक्त बहुत पीछे थे हम। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिए। उस वक्त लालू जी लोग थे, तब तक बोसरा साहब थोड़ा आगे निकल गया लगता, उस वक्त तो हम नहीं पहुँचाया था उनको, लेकिन उनको जो कहानी हम लोग सुनते थे कि इस तरह का वो काम किया बोल कर, इस तरह का मैंने क्या बहुत खुशी को सेवा करता रहा। जैसे वही रहते रहते वहाँ पर हमारे आदिवासी भाइयों को एक सादा कागज में लिख कर के वो लोगों ने दे दिया मोदी साहब को, सबका नौकरी हो गया। आज उनका परिवार भी चल रहा है। ये सब देखा उनका योगदान। चाय बेचने वाला को भी बना दिए। तो इनका योगदान इसी टाइप का। आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जो बोले हैं, सही माने में तो उन्हीं का ही देन था। और जो हम लोग का बेरियल बोर्ड, जहाँ पर शमशान जिसको बोला जाता है बेरियल बोर्ड, तो उनका, उन लोगों का ही देन है कुछ। इसमें सीताराम डेरा, भालू बासा, भैयाटी, कोला डुंगरी, इन लोगों के लिए टाटा कंपनी से लड़के उन लोगों ने दिया योगदान था। योगदान तो बुलाया नहीं जा सकता, उसका बहुत कहानी तो बता दी आप लोग को। और उनका मैं दिल से ये चाहता हूँ सरकार से भी ऐसा लोगों को खुशखबर करके सम्मानित करे, और भारतवर्ष में उनका जो क्या बोलते हैं, क्या सम्मानित बोलते हैं उसको, तो उनको भी ये करना चाहिए था, रेफ़र करना चाहिए था, ऐसा लोगों को करना चाहिए था भारत से, जमसे झारखंड से। ये हम लोग का देन है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है? करने के लिए झारखंड सरकार को तो पहल करना चाहिए था। एक बात और बता देता हूँ, टाटा कंपनी ने, एक हमारे आयुक्त महोदय जी थे, संथाल थे वो, क्या तो नाम था उनका, वो लोगों ने टाटा कंपनी के बारे उनका किताब बनाया, या उनको याद करिए और लोगों तक पहुंचाए, और हमेशा जिंदा रहे, ताकि आदिवासी में झारखंड में इस तरह का लोगों का बना रहे। जी, नाम बताइए। सोनाराम बोदरा, सीताराम डेरा का रहने वाला हूँ। नाम है चंद्रमोहन त्रिया। मैं फिलहाल टिस्को आदिवासी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया था। 34 साल वहाँ सर्विस करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मुझे यहाँ के जो मथुरनाथ पूर्ति जी सेक्रेटरी थे, वो हमको बोले कि आप क्लब में आइए, यहाँ का सेवा दीजिए, ताकि हम लोग के संपत्ति को बचा के रखने के लिए हम ही लोग को कोशिश करना है। तो मुझे यहाँ काम मिला अभी, क्या हॉल बुकिंग का काम। मैंने बचपन से मेरा आँख बहुत ख़राब था, जिस वजह से मैं जितना भी इंटरव्यू जमशेदपुर में देता था, यहाँ से कलकत्ता गया, साहिबगंज गया, तो शंभूचरण गुस्तर बाबू जी हमको जानते थे कि पढ़ा लिखा लड़का है, तो हमारे पिताजी को बोला कि आपका बेटा को हमारे पास भेजिए, तो हम उसको काम देंगे। तो उसी के बदौलत मैं आदिवासी सोसाइटी में काम किया। 34 साल मैं वहाँ सर्विस दिया, पूरा ईमानदारी के साथ बढ़िया काम किया वहाँ। उसके बाद में यहाँ मैं अभी क्या बोलते हैं, आदिवासी एसोसिएशन में हॉल बुकिंग का काम भी हमें मिला हमको। गोलमुड़ी से हूँ, और हम लोग इस फाउंडेशन के द्वारा नारी सशक्तिकरण और समाज में शिक्षा और बच्चों को रोज़गार पर हम लोग काम करेंगे इस फाउंडेशन के तहत।
मेरा नाम मनिंदर। जितना वुमेन एम्पावरमेंट पे वर्क हो सके और बच्चों को ऐसे काम मतलब हस्त कला के बारे में बताएं ताकि वो अपने आगे भविष्य में सिर्फ पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करके अपने हाथ की कला से भी कुछ और अपना जो है रोज़गार के जो आगे साधन उपलब्ध हो सके।